श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलदारन। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीर तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमत के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंछ जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबो आतुर। प्रभु चरित सुनिबे तो रसिया राम लखन सीता मन। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सहारे। आय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई सहस वदन तुमरो यश गावे। कैसे पद खंड लगाए संवाद ब्रह्मांड मुनीसा नारद सारद नहीं। यम कुबेर दिगपाल जहाते सभी को विद कैसे कहाते। तुम्हें उपकार सुखी भई कीना राम मिलाए राजपद दे। तुमरो मन विभीषण माता लंकेश्वर भय सब जग जान। जब सहस्र योजन पर भानु लीलो ताय मधुर फल जान। मुद्रिका मेरे मुख माई कर दिलान में अचरज जान। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे दे। राम दुआरे तुम रखवारे हो तन आज्ञा बिन पैसा। सब सुख लहे तुम्हारे सरना तुम रक्षक काहू को डरना। मन तेज समानो आके तेरी लोके अपने जाते। कभी साधन जग नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नाचे लोग हरे सब तेरा जमतन रट कर हनुमत वीर। संकट के हनुमान छुड़ावे अनसंग बचन ध्यान जो लावे। सब पर रामत बसरी राजा तेरे चाहत तुम तारा। बोल मनोरथ जो कोई लावे सोई भगत जीवन फल पावे। चारों जुग वरदान तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि निधि के दाता असबर दीन जान के नाथ। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को
हूँ काल के संग, जिनको राम चरण की वंदन वार अनंत। रमता राम और संत गुरु मोर शीश निधान, ताको वंदन प्रेम युत करे दास भगवान। सभी रसायन हम करी, नहीं नाम सब कोई, रंजक घट में संचरे, तो सब तन कंचन होय। रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणां विहता निशाचर चमो, रामाय तस्मै नमः। रामं नास्ति परायणं, वरदरं रामसुधा सुज्ञः। रामैचिकलः सदा भवतु मे भो, राम मामुद्वरः। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं, धनुजवनकृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यम्। सकलगुणनिधानं वानराणां भीतं, रघुपतिप्रियभक्तं वाजजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथं, मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अखिलदुरितभञ्जं भञ्जनं देहभाजं, भवजलनिधिबोधं वामनं वामनम्। परमवंशधामं रामदं स्वासितानां, श्रीराम चरणं शततं नमामि। अनंत विराट विश्वात्मा जगत नियंता परब्रह्म परमात्मा राघवेंद्र सरकार के पावन से चरणों में प्रणाम। परम श्रद्धा अश्वत प्रातः स्मरणीय वंदनीय राम स्नेही संप्रदाय के जन्मदाता पूज्यपाद भगवत स्वरूप आराध्य देव स्वामी जी श्री राम चरण जी महाराज एवं बड़ा रामदारा जोधपुर के संस्थापक भजनी उपाधि से अलंकृत स्वामी जी श्री भगवान दास जी महाराज के पावन श्री चरणों में वंदन। साधनारत रामदूत भक्त शिरोमणि श्री हनुमंतलाल जी महाराज के पावन श्री चरणों में नमन करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में प्रणति करते हैं। राम कथा रस रसिक मुद मंगलमय संत समाजों, संगीत बंधु विप्र बंधु चंद्रकला राम कथा के लाडले प्यारे भक्तजनों एवं मेरी प्यारी माताओं बहनों, आशुतोष औटरदानी भगवान भोलेनाथ कैलाश शिखर पर माँ भवानी को राम कथा श्रवण करा रहे हैं। नीलगिरी पर्वत पर काकभूषण जी महाराज गरुड़ जी को राम कथा मंदाकिनी में डुबकी लगवा रहे हैं। प्रयागराज तीर्थ भूमि में याज्ञवल्क्य ऋषि और भरद्वाज मुनि राम कथा से सराबोर हो रहे हैं।
चित्रकूट के घाट पर, मंदाकिनी के तट पर गोस्वामी तुलसीदास जी अपने मन को बोध कराने के लिए, वाणी को पवित्र करने के लिए, अंतःकरण को सुख देने के लिए ये राम कथा गा रहे हैं। सकल लोक को पुनीत करती हुई गुलापुरा क्षेत्र के आनंदीपुरा गांव में श्रीमान गंगाराम जी चौधरी की प्रशासनिक सेवाओं से निवृत्त होने पर, चाहे वे राम नारायण जी हो, चाहे गंगाराम जी हो, चाहे राम दयाल जी हो, चाहे राम कुमार जी हो, सभी के आयोजनत्व से राम कथा के 7वें दिवस में आप और हम सभी प्रवेश कर रहे हैं। भाइयों, राम कथा तो अथाह सागर है, जिन्हों कोई पार ही कोनी। ए मोबाइल रख दो, मारी कथा सुन लो। मोबाइल तो तड़का ही दे रही कई मोबाइल आया बेटा, हैंग ले ले नेड़ा बेटा रहे के बस। हाँ, क्या और खराब करे। हाँ। राम कोई मैं मोबाइल के बारे में तो कोई होने तो को नहीं, तो अबे बोलूं मैं। यह तो मोबाइल बड़ा फायदा ही है, कथा भी आवे आजकल। कथा हो गए तो साधकों, राम कथा अथा है। अपने तो कोई प्यासो व्यक्ति समुद्र किनारे जावे और प्यासो रहे, कोई भलो आदमी पूछो रे तू अटे क्यों उबो है? बोले बासा मने प्यास घनी लगी, तो पानी पी ले। हमें तो भरड़ो समुद्र में किधर पियो? बासा कियो थारे जितनी प्यास हुए उतो तो पी ले, पूरे समुद्र ठेको थारे लीड़ो बोनी है। तो अगस्त ऋषि लिया जो 3 चुल्लूरे महीने में पूरा समुद्र सोख लिया। नमस्ते भाई, थारे जितनी प्यास हो गए उतो तो पानी पी ले ना, अपनी प्यास बुझा ले। अटवी राम कथा वैसे 9 दिनों अनुष्ठान हुए। मूल पाठ अनुष्ठान तो 9 दिनों है, पर अपने कथा सुनने की प्यास आज तक की है, आज तक भी प्यास है। जितो मिले उतो ही ठीक है, जितो पिलाने वाला तो घना ही पिला दे, और पीवने री तो अपने में ताकत होनी चाहिए, समय चाहिए। खैर, बड़ा भाग्यशाली हो, आज घना ही पोते वाला एवड़ा है। मैं हेंगरो सम्मान करूं, आदर करूं सब पोतिया वाला रो। दूर दराज सु गंगाराम जी रे निमंत्रण सु आप सब भेगा कर रहा।
इन बात री मने खुशी और मैं थारो सबरो आभार व्यक्त करूं। छह दिनों रे मायने बालकांड और अयोध्या कांड ने वो भी संक्षिप्त रूप में आप श्रवण करिए। अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, लंका और उत्तर 5 कांड शेष गया। यो आजकल घणे कांड हुए हैं, पर वे कांडों ने यदि कोई राम कथा सुन ले, वे राम कथा जीवन में उतार ले, तो कोई भी अपने जीवन में कोई किन्हीं प्रकार कांड नहीं करे। अरण्य कांड, शांत सत्संग रो कांड है, संतोरी भूमि रो कांड है। जटे संत लोग रहे वो अरण्य कांड है। अत्रि ऋषि रे चरणों में राम जानकी पधारिया, प्रणाम स्तुति करी। अत्रि ऋषि बड़ी सुंदर भगवान राम ने स्तुति करी। अनुसुईया जी सीता जी के माध्यम से सारी जगत री स्त्रियों ने पातिव्रत धर्म रो उपदेश देवे, चौकी चौकी बाता कहवे। अरे देवियों, अपने जको जीवन मिलियो है, बचपन पिता रे आश्रित, जवानी पति रे आश्रित और बुढ़ापा में बेटा रे आश्रित जीवन काटनो, मर्यादित रहनो, पातिव्रत धर्म रो पालन करनो, माँ बाप सास ससुर पति री सेवा करनी, आया गया रो आदर करनो और सबरो दिल जीतनो, सबरो दिल जीतनो, कोई स्त्री रो धर्म है। ऐसा सुंदर उपदेश दियो। भगवान राम जानकी जी बटू पधारिया, सर्वंग ऋषि रे आश्रम में गया। सर्वंग ऋषि ने ठा पड़ी, राम जी रो बहुत आदर करियो, बड़ी सुंदर सत्संग री चर्चा करी। सत्संग री महिमा बड़ी, संत दर्शन सु, भगवत दर्शन सु जीवन रो कल्याण हो गए। ऐसो सदमार्ग अपने शास्त्र ही देवे, वेद पुराण ही देवे, संतोरी वाणी अपने देवे। भाइयों, सुतीक्ष्ण मुनि रे आश्रम सु निकलिया तो सुतीक्ष्ण मुनि राम जी रे चरणों में जान दंडवत प्रणाम कर। साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। आरती पूजा अर्चना कर, खूब ढेरों आशीर्वाद दिया। अरे बाप जी, थोड़ी दूर माते रास्ता माते अगस्त ऋषि रहे। हालो में थोड़ा रास्तो बताऊं। राम जी मन ही मन कियो रे, तू मने कई रास्तो बताई। थारे अटे तक आया तो मैंने कोई रास्तो बतायो? थारे अटे तक आयो तो कोई रास्तो बतायो? मैंने नहीं बताया। अबे तू कह रहे हो मैं थने अगस्त ऋषि आश्रम रास्तो बताऊं। खैर मैं थारी भावना ने समझू, क्योंकि सुतीक्ष्ण मुनि अगस्त ऋषि रे आश्रम में रहे
विद्या अर्जन करियो। गुरुजी ने प्रार्थना करी, गुरुजी मैं आपने दक्षिणा कहीं दूं। गुरुजी बड़ा संतोषी यार, मना कर दियो भाई, सब आनंद है। अरे बाप जी, मैं आपने इतना दिन हो गया, मैंने ज्ञान सुनता ने, विद्या अर्जन करता ने, फोगट में ज्ञान सुना, फोगट में कथा सुना, फोगट में विद्या लेवा। महाराज वो फोगट रो लियोड़ो ज्ञान पचे कोनी। अरे और कहीं नहीं तो फूल नहीं तो पाकोड़ी तो दो। तो बाप जी आप हुक्म करो, मैं आपके चरणों में कई भेंट करूं। बार बार चेलो सुतीक्ष्ण मुनि कहवे, गुरुजी लड़ता जावे, समझाता जावे, फिर भी वो नहीं मानियो ने हट करियो, नहीं मैं आपने दक्षिणा देऊं, मैं आपने भेंट धरूं। गुरुजी अगस्त ऋषि कियो थने इतो ही शौक है भेंट देवने रो, तो जा भगवान का दर्शन करा दे। क्या करा दे? भगवान का दर्शन करा दे। जदों पाचो मुंडो ही कौन दे गयो गुरुजी रो, जदों गुरुजी रो मुंडो ही कौन दे गयो। बोलो बोलो आपने आश्रम में बैठो रहियो। और आज जो भगवान आया, कलिया कलिया खिल गई, शरीर पुलकित हो गयो, गदगद हो गयो। जना बाप जी ने कहा, बाप जी अटे थोड़ी दूर माते अगस्त ऋषि रहे, थोड़ो रास्तो बता दूं मैं आपने, हालू मैं आगे आगे हालो, लाल लाल आवरा। तो राम जी आ बात में समझे कि तू मने रास्तो किकर बता रही है, इन पीछे रीजन कहीं है। और रीजन दौड़ियो दौड़ियो अगस्त मुनि ने चरणों में जान, गुरुजी पाए लागो, ओ गुरुजी तुम्हारे पाए लागो। गुरुजी के ओर चेलो आ गयो, बाप जी मैं आप ही दक्षिणा लेने आयो, मोड़ो घणो आयो रे। बाप जी मैं दक्षिणा लायो तो पर ब्याज सहित लायो, ब्याज सहित लायो। आप तो मने कहो गुरुजी रे भगवान रा दर्शन करा दे, भगवान रे हाथ में लक्ष्मण जी रा भी आपने दर्शन कराऊं, शेषा अवतार रा उन्हें भी आप दर्शन कर लो। लो खड़ा हो जाओ, आरती थाली लेन प्रभु आवे है। गुरुजी बड़ा गदगद हो गया, प्रसन्न हो गया। वारे चेला पीठ कटे थारी थपथपाओ, फिर थपथपा चेला माते बड़ा खुश हो गया। पिता में भगवान लखन पधारिया, दोनों जना रो बड़ो आदर सत्कार करियो, आरती उतारी। लारे देखे तो सीता जी भी आया, खूब सीता जी रो मान सम्मान करियो। भैया ब्याज है भाई, अटे तो भगवान रे दर्शन की अपेक्षा है, पर माया हाथ है, यानी लक्ष्मी हाथ है, और शेषावतार भी हाथ है। बड़े आदर के साथ सीताराम लखन रो पूजन अर्चन आरती उतार। बड़े भारी सत्संग की महिमा बढ़ी, आशीर्वाद लियो। अगस्त ऋषि तृप्त हो गया। हमें सुशिक्षित होने के बाद जो मैं बैठी ठीक थी, क्यों हमें रास्ता बताओ बोल दो, बस सारा काम हो गया, हमें रास्ता आप तो अंदर ही आ गयो, सब रास्ता जानो। तो अगस्त ऋषि ने पूछियो, कटने जावा, थोड़ा डेरा डालना, कट डालना। गोदावरी नदी रे तट माते पंचवटी रे क्षेत्र में आप कुटिया डालो। अनेक अनेक ऋषि मुनि रे माते कृपा करता हुआ ढेर सारी हड्डियों, ढेर सारी हड्डियों पहाड़ देख हम पूछियो भाई एक कितनी अस्थियां है। बोले असुरों प्रभाव तो आतंकित है, जिन असुरों की वजह से संतों साथ बड़ो अपघात हो। ऋषि मुनि साधु संतोरी
अस्थिया अस्थिया ओहो राम जी दोनों भुजाएं उठान कहे पूर्व एमएलए साहब आगामी लाल जी अपने बीच पधारिया है। आप लोग तालियां बजाने हमारा सम्मान करो। सगटी बैठ जाओ। हाँ। तो भाई दोनों भुजा उठान करे आज धर्म री स्थापना करने रे वास्ते और धर्म रो नाश कर साधु संतों री रक्षा करने रे वास्ते मैं पूर्ण रूप से कदम उठाऊंगा। ऐसे सुंदर भगवान राम उद्घोष कर अनेक ऋषि मुनियों ने माता कृपा कर गोदावरी तट पर पंचवटी क्षेत्र में ग्रामीण लोगों के द्वारा 3 पर्ण कुटी बनाई। राम लखन सीतावटी विराजिया। बड़ो मनोहर दृश्य है, अद्भुत दृश्य है। ऐसा मनोहर अद्भुत दृश्य में देख सब बड़ा गदगद हो गया, प्रसन्न चित्त हो गया। साक्षात लक्ष्मी नारायण का दर्शन कर सब अपना अपना भाग्य की सराहना करे, प्रशंसा करे कि देखो कितनी बड़ी भारी महिमा। ऐसा सुंदर प्रसंग है। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने मन में बोध कराता हुआ सुना रही है। राम गीता प्रारंभ हुई। अनेकानेक प्रकार का प्रश्न, उन प्रश्नों में देख सुन राम जी लक्ष्मण जी रे प्रश्न का उत्तर दे और प्रश्नों का उत्तर देवता देवता गदगद हो गया। जीव कहिए ब्रह्म कहिए भगवान रो स्वरूप कहिए भक्ति की महिमा कहिए बड़ा अद्भुत प्रश्न मारे कने समय नहीं है। लक्ष्मण जी जका प्रश्न पूछे है हमारा उत्तर भगवान बड़े ढंग उत्तर दे दिया है। राम लखन रो जो संवाद है उन्हें राम गीता कह रहे हैं। तो कभी कभी दैनिक प्रवचनों में लंबे समय रो सत्संग होवे जदे जा रहे माते चिंतन मनन होवे तो आनंद आवे। जिन कैमरा राम जी लखन ने उपदेश दे दिया हा, प्रश्न रो जवाब दे दिया हा, उन कैमरा सूत्र का बड़ी सजन आई बन ठंड मटक झटक करती हुई आई। राम जी के कहीं है कौन है मारे जेड़ो कोई पुरुष को नहीं मारे जेड़ी कोई स्त्री को नहीं। राम जी क्या बात सही है। मैं तो आप साथ का ब्याह करूं बटे जा
लक्ष्मण जो टाइम जो को है धारती की कर रही है बटे जाए दौड़ी दौड़ी बटे गई लखन करने मैं धारा तो ब्याह कर बड़े भैया राम जी पाची दौड़ी दौड़ी आई स्वीकार करोगे नहीं स्वीकार कहीं करे लखन करने जाए और जी शोभन का लखन करने पे राम जी लखन जी ने इशारो करियो और लखन जी देखता देखता नाक कान काट बस अरे सुरपण का अटे राम जी सामने रोई जो आपने चरणों में आवे उन्हें तो वाई वाई हो जावे आप तो हमारा नाक कान काट करे मन दर किनार कर दियो लोग तुम्हारा थूक फजीता करी राम जी का चिंता मत कर कलयुग आवे है थारो नाम रो संप्रदाय चाल थारे नाम रो संप्रदाय चाल और ज्यादातर लोग शहरों में रहे थारे नाम रो संप्रदाय तो चिन्ह कहीं है जक्का बाल कटावे लुगाइया छोरियां बाल कटावे बड़ा बड़ा नाखून कटावे तरह तरह रख भरे चोपड़े लगावे समझ जानो कि वही सुगुण का है वही सुगुण का हमें ना आगे कहीं नहीं अपने तो गांव में तो कोई है ही नहीं सुगुण देख जो बढ़ाना चाहिए उसको काट रहे हैं जिसको कटाना चाहिए उसको बढ़ा रहे हैं पतों में कहीं मिले चौपड़ने मिलेगा ब्यूटी पार्लर में घंटों जान सज दजन आए बढ़िया बढ़िया क्रीम पाउडर लगाए पाउडर खत्म हो जाए तो गांव वाली देविया ने भी शौक लाग जाए हमें पाउडर मिले नहीं तो कहीं तरह तो रसोड़ा में जाना आटो ही चौपड़ ला पर ये सब स्वर्ण का समाज की स्थिति राम जी उन्हें किनारे वह स्वर्ण का रावण करने गई और रावण ने पाठ पढ़ाई रे तू कहीं जाने में दो राजकुमार आया जिन्हें कने सुंदरी छोरी गई रावण जो जो महिमा सुने त्यों त्यों रावण रो काम भाव कर दिया अटिने खरदूषण आया राम जी के साथ युद्ध करने की कोशिश की पर सब खरदूषण का जितना भी सैनिक का वे सब राम स्वरूप हो गया सब राम स्वरूप हो गया वे खरदूषण का सैनिक एक दूसरा ने राम सब समझ पर सब एक दूसरा ने काट छाट कर सबने खत्म कर दिया रावण नई चाल चलने वास्ते बतो रवाना हो अटिने मौको देख राम जी के सीता जी और हिंसक राक्षसों का प्रभाव है हमें फिर खिलर है वो तो खींच नहीं करेगा या तो अग्नि में बैठ जाओ फिर नकली रूप धारण कर बारे हो रहा है सीता जी आप असली रूप अग्नि में छिपाई दियो और नकली सीता बनन बारे आएगी बड़ो भारी रावण बटे सो गुजरियो मारीच मिलियो मारीच ने बार बार प्रणाम करे मारीच समझ गयो तो जो ज्यादा प्रणाम करे जो ज्यादा झुके दाल में कहीं कालो है गांव वाला समझ जाओ जो ज्यादा झुके
ज्यादा नमे भाई एक झुकना चाहिए, बात सही है, झुकना चाहिए, बात सही है। नमियों ते प्रभु ने गमिया, बात सही है, पर जरूर सु ज्यादा नमे झुके, बार बार झुके, जरूर दाल में तो कालो है। और अटे कहवे कि प्रभु देखियो रे भाई 9 जना जका है, मारी च देखियो 9 जना, 9 जना एड़ा है जिन्हें देख परा जो है विचार करना चाहिए। शास्त्री, मरमी, प्रभु, सठ, धनी, वेद, बंदी, कवि, भानस और गुदी, ये 9 जणों वचन दीजो, बड़ी शिक्षा की बात है। शास्त्री जिन्हें हाथ में शस्त्र हुए उन्हें उलझो मती, ज्यादा उलझो मती, नहीं तो कुल्लाड़ी लेन मात्र डाल दे, मार बाढ़ दे, जड़ बच गई करो। शास्त्री मरमी जो थारे भेद नु जाने, थारे भेद ने जाने, थारे मरम ने जाने, वो में ज्यादा उलझनो नहीं, उलझे नहीं तो फिर पोल खोल दे ला पारे जाने। समर्थ स्वामी, जो समर्थ है भगवान, उनसे डर के रहो। सच जो मूर्ख है, जो मूर्ख व्यक्ति है, उन्हें कई उलझ, ज्ञानी सु ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, मूर्ख सु मूर्ख मिले क्या घुसन के लाभ। और पंडित जी ज्ञान दे दियो, अपन हम तो घना चौका ला गया पंडित जी, मारो मन करे आने ले जाऊं, साधु बना दे। हाँ पर 30,000 ही है, तो एक तो दो, एक बजे आपने, हाँ तो राम 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 राम, आओ आओ सब जना। विजयनगर से काफी देवियां आई है, सबरों में बहुत बहुत सम्मान करूं। आगे आ जाओ। बड़े आनंद के साथ है। शास्त्री जो शस्त्र धारण करेड़ो, मरमी जो बात भेद जानता, भगवान से डरो, सच मूर्ख से थोड़ा दूर रहो, मूर्ख व्यक्ति से भी दूर रहो। धनी मोटो पे वालों हुए गए, मोई वचन रेवणो, हाँ पे वाला कई कई खेल कराते, इन्हों से वचन देना। वेद राजों ज्यादा उलझना नहीं, उल्टी सीधी दवाई दे देला मान, कई भरोसा जो देवे वो ले लेने। वेद को डॉक्टर को एक ही बात है, बंदी जो भाग है उनसे भी बच के रहे। कवि जो कविताएं बड़ा 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 प्रस्तुत करे। रसोईया रैंक देविया रसोई वाली हो, हम ज्यादा उलझो बती, उलझे नहीं तो फल खतरो है। थोड़ी मई में बताऊं, मजा तो ताली आई है। 9 जना जकी है, इनसे बच के रहना तो मारी से देखियो कि भाई। और रावण बार बार झुके, बार बार झुके, दाल में गिरकाव। रावण कियो भाई नारी जो कम सोनारो मृग बन नहीं नहीं बेटा मार डालू ना तने, मारी देखियो रे मरणो तो निश्चित है।
सोने रो मृग नहीं बढ़ियो और रावण मार दे, और सोने रो मृग मर गयो तो राम जी रो बाण रो अनुभव तो मैंने है। एक बाण एड़ो पड़ियो जो 100 योजन दूर आन अटे गिरियो, 100 योजन दूर आन अटे गिरियो। अब के यदि राम जी मारे बाण मारी तो सीधो में संकेत योग में जाऊंगा। इन वास्ते रावण रे हाथों मरनो अच्छो, राम जी रे हाथों मरनो अच्छो। सोने रो मृग बन वठे से सीता जी भ्रमित होया, राम जी पीछे पीछे गए। मायावी मृग अनेक रूप धारण कर कभी अदृश्य हो जाते, कभी प्रकट हो जाते, कभी कई हुए, कभी कई। राम जी की भाषा में लक्ष्मण ने पुकारे, सीता जी। लखन ने कहा तुम्हारे भैया बड़े संकट में है। लक्ष्मण जी के नहीं नहीं, कोई संकट में नहीं है, ये सब छल हो रहा है, कपट हो रहा है। पर मायावी सीता है, नकली सीता है, उसने भी मर्म वचन बोला। अब यहां उर्मिला की बात याद आई, उर्मिला की बात लक्ष्मण जी को याद आई और लक्ष्मण जी मन ही मन विचार करने लगे। उर्मिला ने मुझे वचन दिया और मैंने उसको वचन दिया। एक तो जब जब सीता जी वन में से गुजर रही हो तो कंकर और कांटे निकालना और बालू की रेत पर मेरी बहन सीता को चलाना। दूसरी बात, राम जी कभी इधर उधर जावे तो सीता जी को कभी अकेले मत छोड़ना। पर अब करूं क्या, मुझे पता है वो मायावी मृग है। अब सीता जी ने मर्म वचन बोल दिया, अब जाना भी जरूर हो गया। पर मैंने जो अपनी पत्नी को वचन दिया है उसको कैसे निभाना रहा। तो उन्होंने लक्ष्मण रेखा कर दी, लॉकडाउन कर दिया, लॉकडाउन। सीता जी लॉकडाउन है बराबर, लॉकडाउन नो उल्लंघन करो ला तो मरो ला। तो ये लॉकडाउन आज नहीं है, और आज जो आया है ये लॉकडाउन लग रहा है सब जगह। अब वापस ये लॉकडाउन आज का नहीं है, सबसे पहला लॉकडाउन लक्ष्मण जी ने लगाया सीता जी को, लक्ष्मण रेखा खींच कर। रावण की ताकत, रावण की मजा दे दिया, लक्ष्मण रेखा खींच पार करके और अंदर से सीता जी को उठा के ले जाए। रावण नहीं समझता कितना भी बड़ा बलवान हो तो क्या हुआ, लेकिन लक्ष्मण के 14 वर्ष के त्याग, 14 वर्ष के ब्रह्मचर्य का पालन, 14 वर्ष